हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशियो का आज चौथा वीडियो है, जिसमें पढ़ाया जाएगा तुलना करने पर आधारित। प्रश्न में दिया रहेगा एक निश्चित राशि दिया रहेगा, उस निश्चित राशि की तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे और जो निकालना रहेगा उससे गुना करेंगे। यही आज हम पढ़ाएंगे। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं रेशियो। जिसे देखिए, प्रश्न में एक दिया रहेगा एक निश्चित राशि। प्रश्न में दिया रहेगा एक निश्चित राशि। जो निश्चित राशि रहेगा वो जैसे 50 रुपया रहे, 30 केजी रहे, 20 मीटर रहे, कुछ भी रह सकता है। टीसी कुछ भी रह सकता है, केजी में रहे, रुपया में रहे, मीटर में रहे, सेंटीमीटर में रहे। ये एक निश्चित राशि रहेगा और हम इस निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से करेंगे। अनुपातिक राशि, जो अनुपातिक राशि दिया रहेगा प्रश्न में, उससे तुलना करेंगे और जो निकालना रहेगा उससे हम गुना कर देंगे। तो ये निश्चित राशि का तुलना यहाँ प्रश्न में दिया रहेगा निश्चित राशि, और जो निश्चित राशि कहेगा उसी आधार पर अनुपातिक राशि से तुलना करेंगे और जो निकालना रहेगा उससे हम गुना करेंगे। तो चलिए आज रूल लिखा देते हैं। इसमें रूल है, कह रहा है कि रूल में शब्द कम अथवा अधिक, शब्द कम अथवा अधिक का अर्थ होता है अधिक का अर्थ होता है अंतर। शब्द कम अथवा अधिक का अर्थ अंतर होता है, अंतर होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। शब्द प्रश्न में दिया रहेगा कम अथवा अधिक दिया रहे तो उसका अर्थ होता है अंतर होता है। अब अनुपात संबंधित प्रश्न में, अनुपात संबंधी प्रश्न को हल करते समय अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि दी हुई होती है। प्रश्न में एक निश्चित राशि दी हुई होती है। प्रश्न में एक निश्चित राशि दी हुई होती है, निश्चित राशि दी हुई होती है। अब जैसे देखिए, अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि दी हुई होती है, उस निश्चित राशि की तुलना उस निश्चित राशि की तुलना उस निश्चित राशि की तुलना उसी अनुपातिक राशि से कर देंगे। अनुपातिक, उसी अनुपातिक राशि से कर देंगे। और जिसे ज्ञात करना हो उसे गुना कर देंगे। जिसे ज्ञात करना हो उसे गुना कर देंगे। देखिए,
अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि दी हुई होती है, उस निश्चित राशि की तुलना उसी अनुपातिक राशि से कर देंगे और जिसे ज्ञात करना हो उससे गुना कर देंगे। निश्चित राशि देखिए, निश्चित राशि के बाद कोई ना कोई यूनिट लगा होता है। निश्चित राशि के बाद कोई ना कोई यूनिट लगा होता है। तो जैसे में देखें 500 रुपया हो सकता है, 50 केजी भी हो सकता है, 200 मीटर भी हो सकता है, 2000 सेंटीमीटर भी हो सकता है, यानी इस तरह से कुछ भी रह सकता है। निश्चित राशि है, निश्चित राशि इसके बाद कोई ना कोई यूनिट लगा होता है। तो यूनिट में रुपया भी हो सकता है, केजी भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो निश्चित राशि के बाद कोई ना कोई यूनिट लगा जरूर होता है। तो ये रूल है, लिख लीजिएगा। अब चलिए प्रश्न चलते हैं। प्रश्न में कह रहा है, एक नंबर में देखिए, एक नंबर में कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 3/2 गुना है। कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3/2 गुना है। 3/2 गुना है। यदि विद्यालय में कुल 75 लड़के हैं, विद्यालय में टोटल 75 स्टूडेंट हैं, टोटल 75 स्टूडेंट हैं, तो बताएं विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। 75 टोटल 75 नहीं है, ये 75 लड़के हैं, ये 75 लड़का है। टोटल 75 लड़का पूरा विद्यालय में। तो हमको चाहिए क्या, कुल स्टूडेंट का। तो टोटल स्टूडेंट तो देखिए रूल लिखाए थे कि जिसमें का अथवा से लगा रहे उसे हम हर मानेंगे। तो जिसमें का अथवा से लगा रहेगा तो उसको हर मानेंगे। तो हो जाएगा लड़का लड़की। तो लड़का का क्या है, का किसमें लगाओ, लड़कियों का तो लड़की का, तो लड़की का 2 हो जाएगा, अब शेष ऊपर वाला 3, ये लड़का का हो गया। तो टोटल 75 गो लड़का है। तो यहाँ पर लड़का कितना है, 3 है। और हमको निकालना क्या कह रहा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थी 3 और 2 5, तो इसको काटिए 25, 125 विद्यार्थी। यही आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर में कह रहा है एक टीवी का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/5 गुना है। एक टीवी का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/5 गुना है। यदि टीवी का क्रय मूल्य
टीवी का क्रय मूल्य 1050 हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? तो टीवी का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का 3/5 गुना। तो सीपी हो गया, एसपी हो गया। तो जिसमें का लगा रहेगा उसको हर मानेंगे, तो का किस में लगा? विक्रय मूल्य का मान क्या हो जाएगा? 5। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 3। अब कह रहा टीवी का क्रय मूल्य कितना? 1050 दिया हुआ है। 1050 जो है ये टीवी का क्रय मूल्य है। यहाँ क्या क्रय मूल्य दिया हुआ अनुपात में? तो 3। निकालने के लिए क्या कह रहा है? तो निकालने के लिए कह रहा है टीवी का विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा। 3 से काटिए, हो जाएगा 35 पचे 175, इतना रुपया। ये टीवी का विक्रय मूल्य हो गया। ये टीवी का विक्रय मूल्य हो गया। 2 नंबर का देखिए। 3 नंबर में देखिए। 3 नंबर में क्या कह रहा है कि दूध तथा पानी के घोल में पानी की मात्रा दूध तथा पानी के एक घोल में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 5/7 गुना है। यदि मिश्रण में 25 लीटर पानी है तो बताएं कि मिश्रण की कुल मात्रा क्या है? पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 5/7 गुना है। 5/7 गुना है। तो इसमें निकालना हमको है पूरा मिश्रण निकालना है। अब मिश्रण में 25 लीटर पानी है, तो पूरा मात्रा पानी चीनी, तो जिसमें का अथवा से लगा रहेगा उसे हर मानेंगे। तो पूरे मिश्रण का, तो पूरा कितना है? 7 है। पानी कितना है? तो 5 है। और तो चीनी हो जाएगा, दूध हो जाएगा, दूध है। दूध की मात्रा, तो पूरा में 5 पानी है तो 2 दूध बचेगा। पूरा इसमें 25 लीटर पानी है। प्रश्न में दिया हुआ है निश्चित राशि 25 लीटर पानी है। यहाँ पानी कितना है? 5। निकालना हमको पूरा मिश्रण 7। इससे काटिए 35 लीटर। ये पूरा मिश्रण हो गया। पूरा मिश्रण हो गया 35 लीटर। अगर इसमें कहता पानी की मात्रा निकालने के लिए, तो पानी 25 लीटर तो दिया हुआ है। दूध की मात्रा तो 2 से गुना करते हैं। दूध की मात्रा निकालने के लिए कहता तो हम 2 से गुना करते हैं। तो 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में क्या कह रहा है? 4 नंबर में कह रहा है कि एक धनराशि को अनु तथा रितिका में इस प्रकार बांटा गया है कि रितिका को पूरे धनराशि का 7/10 गुना प्राप्त हुआ। यदि अनु तथा रितिका के भागों में 4000 रुपया का अंतर हो तो बताएं कि रितिका का भाग क्या है? तो कह रहा रितिका को पूरे भाग का 7/10 गुना। रितिका को पूरे भाग का
पूरे रितिका को पूरे धनराशि, रितिका को पूरे धनराशि का 7/10, 7/10 गुना है। तो इसमें पूरा रितिका अनु तो पूरे धनराशि का, तो पूरा कितना है 10, पूरा 10 है तो शेष रितिका हो जाएगा। रितिका का कितना होगा 7, तो अनु का कितना बचा 3, अनु का 3 बचा। अब कह रहा है कि अनु तथा रितिका के भागों में 4000 रुपये का अंतर है, 4000 रुपये का अंतर है। यहाँ अनु रितिका में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का अंतर, तो इसका तुलना 4 से। और निकालना हमको क्या कह रहा है, तो रितिका का भाग क्या है, तो रितिका का भाग निकालना। तो रितिका का भाग निकालिए 7 से, 1000 बार में, तो कितना हो जाएगा 7000, 7000 रुपये, 7000 रुपये हो गया। सात हजार। 5 नंबर अब देखिए, 5 नंबर में क्या कह रहा है, 5 नंबर में कह रहा है किसी धनराशि का, किसी धन की एक राशि, किसी धन की एक राशि P, Q और R के बीच क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में बांटी जानी है। R को Q से 4000 रुपया अधिक मिले हैं, तो P और Q दोनों को मिलाकर कुल कितनी राशि होगी। P Q R, P Q R दिया है, दिया हुआ है 3:5:7, P Q R 3:5:7 के अनुपात में बांटी जानी है। R को Q से 4000 रुपया अधिक मिले, 4000 रुपया अधिक मिले R को Q से, तो R को Q से कितना रुपया मिला हुआ है यहाँ, तो 2 रुपया मिला हुआ है, ज्यादा 2 मिला हुआ है यहाँ। R को Q से इसका दोनों डिफरेंस कितना है, 2 का है, तो R को Q से 2 ज्यादा मिला है। अब निकालना P और Q दोनों को मिलाकर कुल कितनी राशि होगी, P और Q को मिलाकर, तो 5 और 3 8 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 16000, 16000 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ये 5 नंबर का हो गया। छह नंबर में देखिए, 6 नंबर में क्या कह रहा है, 6 नंबर में कह रहा है 6 नंबर में कह रहा है A B C के वेतन, A B C के वेतनों में 4:7:13 का अनुपात है। यदि A तथा C के वेतन का योग 3485 रुपया है, 3485 रुपया है, तब C तथा B के वेतनों का अंतर क्या होगा। C तथा B के वेतनों का अंतर निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें दिया A तथा C के वेतन का योग दिया है 3485, तो यहाँ कितना हो जाएगा, A और C का वेतन का योग कितना हो जाएगा, 13×4=17,
तो हम 17 से तुलना करेंगे और निकालना हमको क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है सी तथा बी के वेतन का अंतर। सी तथा बी इस दोनों के अंतर कह रहा है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 6, 6 से गुना करिए, ये काटिए 17 दूनी 34, 17 पचे 85, ये हो जाएगा 1230 रुपया। इस तरह से कर लीजिएगा। 6 नंबर का हो गया। 7 नंबर का देखिए, 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा है कोई धनराशि 2:7:9 के अनुपात में पी क्यू आर में बांटी जानी है। पी और क्यू के भागों का योग आर के भागों के बराबर है। पी और क्यू के भागों का अंतर कितना होगा? पी क्यू आर कितना है, 2:7:9, 2:7:9 है, 9 दिया हुआ है। अब कह रहा है पी और क्यू के भागों का योग, पी और क्यू के भागों का योग आर के भाग के बराबर है, आर के भाग के बराबर है। तो पी और क्यू के भागों का अंतर कितना होगा? तो इसमें देखिए एक निश्चित राशि है, ये तुलना करना है उसी अनुपातिक राशि से और गुना करना है जो निकालना है। तो अब इसमें देखिए पी का क्या रहा है, पी और क्यू के भागों का योग, पी और क्यू के भागों का योग, ये दोनों का योग 7×2 9 आर के भाग के बराबर है। तो आर के भाग के बराबर है, लेकिन इसमें तो निश्चित राशि तो नहीं दिया हुआ है, निश्चित राशि इसमें दिया ही नहीं है। तो निश्चित राशि तो इसमें दिया ही नहीं है, हम तुलना करेंगे। तो तुलना किससे करें? तो निश्चित राशि रहेगा तभी ना हम तुलना करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसमें तो निश्चित राशि दिया ही नहीं, अनुपातिक राशि दिया हुआ है खाली सिर्फ। तो निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा तभी ना हम तुलना करेंगे। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते हम। तो 7 नंबर में कह रहा है कि कोई आठ नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर में क्या कह रहा है कि कोई धनराशि ए बी सी के बीच क्रमशः, कोई धनराशि ए बी और सी के बीच क्रमशः 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई है। यदि ए को 450 रुपये मिले तो कुल धनराशि कितनी है? ए बी सी 5:6:9, ए को 450 रुपया मिला है, यहाँ ए को कितना मिला है 5। निकालना क्या, कुल धनराशि, कुल धनराशि तो 9 6 15 5 20, 9 बार में यह कितना हो जाएगा 18 पर 00, 1800 रुपया। ये 8 नंबर का हो गया। 9 नंबर का देखिए, 9 नंबर में कह रहा है 9 नंबर में कह रहा है यदि 1000 रुपया को, यदि 1000 रुपया को ए और बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करे तो ए को प्राप्त होगा। तो 1000 रुपया है, ए बी में विभक्त करना है दोनों में, तो 3×2 5 हो जाएगा। निकालना हमको किसका है, ए का। तो ए का कितना है 3,
200 कितना हो जाएगा? 600 रुपया। ये 9 नंबर का हो गया। 10 नंबर का देखिए, किसी धनराशि को ए बी सी में 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग से 1600 रुपया अधिक है, सी का भाग 1600, सी का भाग ए के भाग से, सी का भाग जो है ए के भाग से, तो दोनों में अंतर कितना का है? 4 का, तो यहाँ 4 से डिफरेंस होगा। और बी का भाग निकालना है, तो बी का भाग कितना है? 5, 400, 2000 रुपया। ये आंसर हो जाएगा इसका 10 नंबर का। अब 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में कह रहा है, 11 नंबर में कह रहा है कि एक राशि ए बी तथा सी में ए बी सी में 5 अनुपात 9 के अनुपात में बांटी गई है। ए का भाग 2500 रुपया है। ए का भाग 2500 रुपया है, तो कुल राशि कितनी है? तो ए का भाग 2500 रुपया है, अनुपातिक राशि 2 दिया हुआ, अब कुल पूछ रहा है, तो 9 5 14 2 16 8 बार में, तो 25 8 200 पर 00। 12 नंबर में करा, एक कार तथा रेल की गति का अनुपात 15:22 है। एक कार तथा रेल की गति का अनुपात 15:22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो कार की गति बताइए। तो रेल की चाल देखे दे, रेल कार रेल 15:22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर अधिक है, रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर अधिक है, यहाँ कितना का है? 7। किसका निकालने? कार की गति निकालने के लिए कह रहा है। 15 से गुना 7 5 35 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो गया। ये 12 नंबर का हो गया। 13 नंबर अब देखिए, 13 नंबर में क्या कह रहा है? 13 नंबर में कह रहा है, एक जहाज का मॉडल 1:200 के परिमाप में बनाया गया है। यदि मॉडल की लंबाई 4 मीटर है तो जहाज की लंबाई क्या होगा? तो एक जहाज का मॉडल है जो 1:200 है। ये जहाज का मॉडल है, 200 के परिमाप में बनाया गया। जहाज मॉडल की लंबाई 4 मीटर है, मॉडल की लंबाई 4 मीटर है। तो इसे जहाज देखिए, 1:200 ये जहाज का मॉडल है, जो डिजाइन उसका बनाया जाता है पेपर पर उसका मॉडल है। ये पूरे जहाज का जो बनकर रेडी हुआ उसका मॉडल है। तो अब
ये दे रहा है मॉडल की लंबाई, मॉडल की लंबाई ये मॉडल की लंबाई है, पूरे जहाज की लंबाई है। तो मॉडल की लंबाई कितना 4 दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया हुआ है 1। अब पूरे जहाज की लंबाई निकालने के लिए बोल रहा है 200, तो कितना हो जाएगा 800 मीटर। ये जहाज की लंबाई हो गई। जहाज की लंबाई, ये मॉडल की लंबाई हो गई, पूरे जहाज की लंबाई हो गई। ये मॉडल हो गया, ये जहाज की लंबाई हो गई। तो हो गया 13 नंबर का हो गया। 14 नंबर में देखिए, 14 नंबर में देखिए, 14 नंबर में क्या कह रहा है? 14 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोनों का अनुपात 1:2:3 है, त्रिभुज के कोण 3 कोण है, तीनों कोनों का अनुपात इतना है, तो सबसे बड़ा कोण का मान क्या होगा? तो सबसे बड़ा कोण का मान निकालने के लिए बोल रहा है, सबसे बड़ा कोण। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ कितना हो जाएगा? तीनों कोनों का योग 3 2 5 1 6। पूछ रहा है सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कौन है? 3 है। तो 30 30 दिया 90 डिग्री, 30 दिया 90 डिग्री। ये 15 नंबर का हो गया। त्रिभुज का सब तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 14 नंबर का हो गया। 15 नंबर का देखिए, 15 नंबर में क्या कह रहा है? 15 नंबर में कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 1:4:2:3 है, इतना है। तो कह रहा है कि सबसे छोटी कोण का मान बतावे। सबसे छोटी कोण का मान बताइए। सबसे छोटी कोण का मान बताइए। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री। यहाँ चारों कोनों का योग कितना हो जाएगा? तो 5 और 5 10। निकालने के लिए कर सबसे छोटी कोण, सबसे छोटी कोण कितना है? 1। तो इसका हो जाएगा 36 डिग्री। इसका ये आंसर हो गया 36 डिग्री। ये 15 नंबर का हो गया। ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। ए बी सी का मासिक वेतन का अनुपात, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, 1200 रुपया अधिक है। एक सी का मासिक वेतन है जो ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक रुपया है। इसका डिफरेंस कितना हो गया? इसका डिफरेंस हो जाएगा इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3। तो 3 यहाँ हो जाएगा। निकालने के लिए क्या कह रहा है कि बी का वार्षिक वेतन क्या होगा? बी का वार्षिक वेतन, तो बी का कितना है? 3। तो ए आपका निकला मासिक वेतन। ये जो निकला मासिक वेतन इतना है, जो मासिक वेतन है। हमको निकालना है बी का वार्षिक वेतन। बी का वार्षिक वेतन, बी का वार्षिक वेतन, तो वार्षिक के निकालने के लिए 12 से गुना करना पड़ेगा। ये 3 से 3 कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? बराबर है 44/00। इतना रुपया हो जाएगा। ये 16 नंबर का हो गया। ये 16 नंबर का हो गया। 16 नंबर। 17 नंबर में दिया हुआ है किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः इतना है।
10 11:10, ये 17 नंबर का हो गया। आय व्यय, आय और व्यय हो गया। आय 11 है, व्यय 10 है, तो बचत हो जाएगा एक। एक हो गया, ये कुल आमदनी हो गया, ये खर्चा हो गया, ये बचत हो गया। बचत एक हो गया। तो उसके बाद कर यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपया की बचत करता है, प्रति वर्ष 9,000 रुपया का वो बचत करता है, 9,000 रुपया का बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगा? तो 9,000 रुपया का प्रति बचत करता है, यहाँ बचत कितना कर रहा है? एक। निकालने के लिए क्या कह रहा है? उसकी मासिक आय, आय निकालने के लिए कह रहा था। आय 11 हो गया, 11 हो गया। अभी ये मासिक में, ये वार्षिक के दिया हुआ है, तो इससे 12 से गुना होगा। ये तो आय मासिक का दिया हुआ है, ये पूरा अनुपात मासिक का दिया हुआ है। ये अनुपात जो दिया हुआ है ये मासिक का दिया हुआ है, और हमको निश्चित राशि क्या दिया है? निश्चित राशि वार्षिक का दिया है। एक साल में 9,000 रुपया बचत करता है। यहाँ बचत भी मासिक है, यहाँ वार्षिक बचत दिया हो, तो 12 से भागा देंगे तो मासिक में निकल जाएगा। उसके बाद 11 से गुना कर देंगे। आय निकालने, आय पूछ रहा है, आय पूछ रहा है, तब काटिए इसको। 4 तिया 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3,000, ये 750 से कट जाएगा। अब इसका गुना कीजिए, कितना होगा? 0 1 0 तो बैठ जाएगा। 11 5 55 के 5, बाकी 5, 11 7 77 और 5 77 और 5 82, इतना रुपया। ये 17 नंबर का हो गया, 17 नंबर का हो गया। अब 18 नंबर का देखिए। 18 नंबर में क्या कह रहा है? 18 नंबर में 18 नंबर में कह रहा है 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब की कुल कीमत 260 रुपया। 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब की कुल कीमत 260 रुपया, और 1 ट्यूबलाइट और 1 बल्ब की कीमत के बीच क्रमशः इतना का अनुपात है। ट्यूबलाइट और बल्ब, तो 1 ट्यूबलाइट और 1 बल्ब का अनुपात इतना है, 5:2 है। 1 ट्यूबलाइट और 1 बल्ब का अनुपात इतना है। हम और निश्चित राशि दिया हुआ 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब की कीमत 260 रुपया, 260 रुपया। दिया कितना का? 4 ट्यूबलाइट, तो 1 ट्यूबलाइट का 5 रुपया, तो 4 ट्यूबलाइट का 20 रुपया प्लस 1 बल्ब का 2 रुपया, तो 3 बल्ब का 6 रुपया। और निकालने के लिए हमको कह रहा है 1 ट्यूबलाइट और 6 बल्ब, 1 ट्यूबलाइट का 5 रुपया, 1 ट्यूबलाइट का 5 रुपया, और 6 बल्ब का, तो 6 बल्ब का 12। अब 26 हो गया, ये 10 बार में कट जाएगा। अब 12 5 17 दाएं 170 रुपया, 170 रुपया। तो इस तरह से कर लीजिएगा। जो अनुपात दिया हुआ रहता है वो 1 का दिया हुआ रहता है। एक बल्ब का दिया, 1 ट्यूबलाइट का दिया है और 1 बल्ब का अनुपात दिया है। अब 1 ट्यूबलाइट का बल्ब 5, 1 ट्यूबलाइट का 5 रुपया है और 1 बल्ब का 2 रुपया है। तो हमको पूछ रहा है 4 ट्यूबलाइट का और 3 बल्ब का, तो 4 का 20 हो गया और 3 का 6 हो गया,
तो 26 दाएं तो 200, 26 दाएं 260 और ये कट जाएगा तो सब 12 5 17, 17 दाएं 170। ये हो गया 18 नंबर का। 19 नंबर का देखिए। 19 नंबर में 19 नंबर में क्या कह रहा है? 19 नंबर में एक व्यक्ति 19 नंबर में कह रहा है एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि एक व्यक्ति 3,30,000 रुपया को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्र का 1/2 भाग, पुत्र का 1/2 भाग, पुत्र का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग, पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है, बराबर है। पुत्र, ये पुत्री है, पुत्री, पत्नी और पुत्र। तो क्या बताएं कि जब अनुपात बराबर में दिया हुआ रहता है तो इसका ऊपर में कुछ नहीं रहता, एक रहता है तो इसका मान उलट जाता है। तो पुत्र, पुत्री का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, पत्नी का 4 हो जाएगा और पुत्र का 5 हो जाएगा। टोटल धनराशि कितना दिया है? 3,30,000, 3,30,000 टोटल धनराशि दिया है। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 9 2 11। निकालने हमको क्या कह रहा है? निकालने का पुत्री का भाग। तो पुत्री का भाग कितना दिया हुआ है? 2। ये 3 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 पर 4 शून्य, इतना रुपया, इतना रुपया हो जाएगा। 19 का हो गया, 19 का ये हो गया। 20 में देखिए, 20 में 20 में क्या कह रहा है? 20 में 20 में कह रहा 7800 रुपया को राम, श्याम तथा मोहन के बीच क्रमशः 6, 9, 12 के विलोमा अनुपात में बांटने पर मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी? राम, श्याम, मोहन, 6, 9 और 12 का विलोमानुपात। विलोमानुपात का मतलब होता है, क्या कर रहा है? 6, 9, 12 का विलोमानुपात। विलोमा मतलब उल्टा होता है। तो 6 का 1/6 हो जाएगा और 9 का 1/9 हो जाएगा और 12 का 1/12 हो जाएगा। विलोमानुपात का मतलब उलट दिया जाता है। अब इसका अनुपात निकालिए। भिन्न में साधारण, भिन्न में अनुपात दिया और साधारण अनुपात निकालना। तो 6, 9, 12 का कितना हो जाएगा? 36। 36 सभी में गुना कीजिए, ये भी 36 हो जाएगा। 12 तिया 36, 9 चौक 36 और 6 चौक 36। तो कितना हो जाएगा? 6:4:3 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि 7800 रुपया को बांटना है। निश्चित राशि हमारा 7800 रुपया दिया हुआ। यहाँ कितना हो जाएगा? 6 4 10 3 13। निकालना हमको क्या कह रहा है? निकालने के लिए कह रहा है मोहन की राशि। मोहन की राशि कितना है? 3 है। 13 6 78 बराबर 1800।
ये इसका 20 नंबर का हो गया, 20 नंबर का हो गया। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर में क्या कह रहा है? 21 नंबर में कह रहा है, हाँ, 21 नंबर में कह रहा है राम और श्याम के पास कुल मिलाकर 2440 रुपया है। राम और श्याम के पास कुल मिलाकर 2440 रुपया है। अधिराम की राशि का 3/7 भाग तथा श्याम की राशि का 4/11 भाग आपस में बराबर है। राम का 3/7, 3/7 और श्याम की राशि का 4/11, श्याम का 4/11, श्याम। अनुपात निकालना, जब भिन्न में दिया हुआ है तो जब दो बराबर रहता है तो इसमें क्या कहते हैं, ऊपर वाला कैल्शियम लेते हैं, ऊपर वाला कैल्शियम। तो 3 और 4 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 12। 12 बनाने, 12 अगर इसमें करेंगे तो 3 से 12 कटेगा 4 बार में, इसमें गुना होगा तो 4 सते राम का 28 हो जाएगा और श्याम का 12, तो 3 बार में 11 दिया 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, टोटल धनराशि कितना दिया हुआ, 2440 रुपया। टोटल धनराशि 2440 रुपया दिया हुआ। निकालने के लिए हमको क्या करना है, राम के पास कितनी राशि है, राम के पास निकालना है। राम के पास कितना है, ये टोटल है तो 8 3 11 के 1 बाकी 1 और 5 1 6, ये 4 बार में कटेगा, ये 40 हो गया। 28 चौक बरियोतल से 1120 रुपया, 1120 रुपया इसका हो जाएगा। ठीक, जब एक गैलन में 20 लीटर दूध डाला जाता है तो गैलन का इतना भाग 3/5 भाग खाली रह जाता है। तो बताएं कि कितना लीटर दूध और डाला जाए कि गैलन पूरी तरह से भर जाए। ये पूरा गैलन हो गया, ये पूरा गैलन हो गया खाली और ये भरा। तो क्या कह रहा है कि गैलन का 3/5 भाग खाली रह जाता है। तो गैलन का गैलन का 3/5 भाग खाली रह जाता है, खाली रह जाता है गैलन खाली भरा। तो क्या कर रहा है, गैलन का किस में लगाओ, गैलन में, गैलन कितना हो जाएगा 5, शेष हो गया तो खाली रह जाता है 3। तो भरा कितना, 5 में से 3 खाली है तो 2 भरा, ये 2 भरा। तो अब क्या कर रहा है, और एक गैलन में 20 लीटर दूध डाला जाता है तो 20 लीटर दूध डाला गया, यहाँ दूध डाला गया। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है, कितना लीटर दूध और डाला जाए कि गैलन पूरी तरह से भर जाए, कितना लीटर दूध और डाला जाए। तो जो खाली हुई डाला जाएगा तो 3 डाला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, 30 लीटर, 30 लीटर, 22 का 30 लीटर हो गया। इस तरह से कर लीजिएगा। नंबर में कह रहा है कि जब तक बर्तन में 8 लीटर दूध डाला जाता है, जब तक बर्तन में 8 लीटर दूध डाला जाता है तो पूरी क्षमता का n/22 गुना खाली रह जाता है।
n बटा बाई गुना खाली रह जाता है। तो बताएं कि बर्तन की क्षमता क्या है तथा यह भी ज्ञात करें कि कितना लीटर दूध डाला जाए कि बर्तन पूरी तरह से भर जाए। तो क्या कह रहा है, पूरी क्षमता का पूरी क्षमता का पूरी क्षमता का n बटा बाई गुना n बटा बाई गुना खाली रह जाता है, खाली रह जाता है, खाली रह जाता है। तो पूरी क्षमता खाली भरा, तो पूरी क्षमता क्या हो गया बाई, और खाली कितना रह गया n खाली रह गया। तो भरा कितना, तो पूरी क्षमता में जो खाली है वो घट जाएगा, तो बाई माइनस n, ये वो भरा है, इतना भरा हुआ है, जिसे पूरी क्षमता बाई है, इतना खाली है, तो पूरी क्षमता में n घट जाएगा तो भरा का मान निकल जाएगा। तो ये भरा का मान निकला। अब क्या कह रहा है, r लीटर दूध डाला जाता था, r लीटर दूध डाला गया, तो r लीटर जब बर्तन में डाला गया तो ये भरा हुआ है, तो बाई माइनस n से तुलना होगा। निकालने के लिए हमको क्या कह रहा है, तो बर्तन की क्षमता बताएं, पूरी क्षमता, पूरी क्षमता, पूरी क्षमता बताना है। तो पूरी क्षमता बाई है, बाई से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर बाई बटे बाई माइनस n, ये हो गया इसका, ये पूरी क्षमता का। और क्या निकालने के लिए कह रहा है कि कितना लीटर और दूध डाला जाए कि बर्तन पूरा भर जाएगा, पूरा भर जाएगा। तो कितना लीटर और दूध डालना है, दूध और डालना है, दूध और डालना है। तो 4 लीटर तो डाला गया था, इतना भरा था। अब क्या कर रहा है, कितना लीटर और दूध डाला जाए, तो कितना लीटर, जितना खाली है उतना ही डाला जाएगा, तो n डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आर n बटा बाई माइनस n, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको कर लीजिएगा। जैसे पूरी क्षमता, पूरा क्षमता तो बाई है, बर्तन का क्षमता बाई है, और n खाली रह गया, तो पूरी क्षमता में n घटेगा तो भरा हुआ, जितना भरा दूध उतना निकल गया। अब पूरी क्षमता कह रहा है, तो r लीटर दूध डाला गया था बर्तन में, r लीटर दूध डाला गया था, यहाँ हमरा कितना डाला गया है, यहाँ डाला गया है बाई माइनस n डालें। अब निकालने के लिए कह रहा है पूरी क्षमता, बर्तन का पूरी क्षमता निकालने के लिए, तो बाई से गुना किए, तो आर बाई बटे बाई माइनस n हो गया। अब कह रहा है दूध और कितना डालें कि पूरी भर जाए, तो r लीटर तो डाला गया था, ये इतना यहाँ डाला गया अनुपात में, और निकालने के लिए क्या रहा है, जितना कितना और डाले कि बर्तन पूरी भर जाए, तो जो खाली है वही डालना पड़ेगा। तो n खाली है, तो n से गुना किया, तो आर n बटे बाई माइनस n निकल गया। ये 23 नंबर का हो गया। 24 नंबर में कह रहा है क्या कि 1470 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 हो जाता है। ए बी सी, तो प्रत्येक के भाग से 50 रुपया कम कर रहा है, ये 50 रुपये इससे भी कम किया, 50 रुपया इससे भी कम किया, 50 रुपया इससे कम किया। जब 50 रुपया कम करता है प्रत्येक के भाग से, तो उसका अनुपात 1:3:2 हो जाता है, 3:2 हो जाता है। ये प्रत्येक के 50 रुपया कम करने पर, और निश्चित राशि 1470 रुपया जो दिया है वो कम करने से पहले का है,
तो हमको क्या करना है, अब जो अनुपात दिया हुआ उसी अनुपात में हमको निश्चित राशि लाना है। तो क्या दिया, 1470 रुपया दिया हुआ है। अब प्रत्येक के भाग से कम करने के बाद का अनुपात दिया था, हमको यही अनुपात वाला इस निश्चित राशि को यहीं पर लाना है। तो हर भाग से 50-50 कम किया तो 150 कम हुआ, तो 150 इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ये कितना हो जाएगा, 2। ये 1320 रुपया हो गया। तो मेरा निश्चित राशि हो गया 1320 रुपया। और यहाँ कितना, 3, 2, 5, 1, 6। हमको निकालने के लिए क्या करा, सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, तो सी का कितना है, 2। ये निकला कब, जब 50 रुपया कम है तब हमको निकालना है इस 1470 पर के। तो 1470 रुपये में कितना धन सी का है, और ये 1320 रुपया जो आया है, 50 रुपये 50-50 कम करने के बाद आया है, इसमें 50 रुपया हम ऐड कर देंगे। तो ये 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 22 छक 32 से, तो ये कितना हो जाएगा, 440 प्लस 50, 490 रुपया हो जाएगा। ये सी का हिस्सा हो जाएगा, 490 रुपया ये सी का हिस्सा हो जाएगा। इसमें देखिए ये अनुपात जो दिया है, ये 50-50 कम करने के बाद का अनुपात दिया, हमको निश्चित राशि दे दिया था पूरे का। तब जिस अनुपात 50 रुपया कम करने का अनुपात है, तो हमको यहाँ लाना है निश्चित राशि। तो 50-50 कम किया, 150 रुपया तीनों में हो गया, तो 150 घटाए तो आया 1320 रुपया। तो 1320 का तुलना इस अनुपात से किए हैं 6 से, और निकालना है सी का, तो सी का मान निकाले, और उसके बाद हमको सी का हिस्सा चाहे देना है तो 1470 रुपये पर देना है सी का हिस्सा। तो इसमें 50 रुपये कम किए थे, जो 50 रुपये ऐड किए, तो 22 छक 32 से ही कट गया, 440 रुपया और 50 रुपये ही हो गया, तो 490 रुपया हो गया सी का हिस्सा। ये 24 नंबर का हो गया। 25 नंबर का देखिए, 25 नंबर का देखिए, 25 नंबर में क्या कह रहा है, 25 नंबर में कह रहा है 2186 रुपया को एम एन पी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि उसके हिस्से में से 26 रुपया, 28 रुपया और 32 रुपया कम किया जाता है। एम से 26 रुपया कम किया और एन से 28 रुपया, 28 रुपया कम किया, और पी से 32 रुपया कम किया, इससे 32 रुपया कम कर दिया जाए तो शेष राशि का अनुपात हो जाता है 9:13:8। ये 9:13:8 हो जाता है, ये 9 इतना हो जाता है। तो उनके बीच बांटी जाती थी एम की मिली हुई कुल राशि, एम को मिला, एम का निकालना है। तो टोटल धनराशि हमको कितना दिया हुआ है, 2186 रुपये, 2186 रुपये दिया। ये अनुपात तो यहाँ पर नहीं, 26, 28, 32 रुपये कम करने पर दिया है, कम करने पर। तो यहाँ भी हमको निश्चित राशि कम करके लाना है, तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 6 16, 6 बाकी 1, 4 2 6 2 8, 86 रुपये कम होगा इसमें। तो 0 0 1 2100 रुपया, 2100 रुपया हो गया। अब इसका हो जाएगा 9 8 17, 17 और 3 20 और 10 30। निकालना हमको किसका है मान, एम का मान निकालना है, एम का कितना, 9 से गुना होगा। तो ये जो राशि निकला, एम का राशि जो निकला, एम का राशि ये जो निकला, ये 26, 28 और 32 रुपया कम करने पर निकाला। लेकिन हमको देना है, एम को हिस्सा देना है 2186 रुपया पर। तो 2186 रुपया पर तो 26 रुपया ऐड कर देंगे, इसमें 26 रुपया ऐड कर देंगे। तब इसको काटिए 70, तो 9 सते 63 और प्लस 26, 600
₹56, 656 इसका होगा। तो 25 नंबर का हो गया। अब 26 नंबर का देखिए। 26 नंबर का देखिए। 26 नंबर में क्या कह रहा है? 26 अनु श्रेया तथा रितिका, अनु श्रेया तथा रितिका को 671 रुपया इस प्रकार बांटे गए कि अगर इनके भागों में 3 रुपया 7 रुपया तथा 9 रुपया की वृद्धि कर दी जाए तो इसका अनुपात 1:2:3 हो जाता है। तो अनु को कितना रुपया मिला? अनु को कितना रुपया मिला? देखिए, अनु, उसके बाद श्रेया, उसके बाद रितिका, ये है। इसमें कह रहा है कि 3 रुपया 7 रुपया 9 रुपया वृद्धि कर दी गई। इसका वृद्धि, वो उसमें कमी कर रहा था, यहाँ वृद्धि हो रहा है। तो 3 रुपया 7 रुपया और 9 रुपया यहाँ वृद्धि कर रहा है। और हमको निश्चित राशि दिया है 671। तो इसका अनुपात क्या हो जाता है? 1:2:3 इतना हो जाता है। तो ये अनुपात जो दिया है, ये वृद्धि करने के बाद दिया है, इतना पर नहीं दिया है। तो हमको इसमें और पैसा बढ़ाना पड़ेगा, जो जो बढ़ा है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो 7 3 10 और 9 19 रुपये इसमें बढ़ाना पड़ेगा। उसमें घटाते थे, यहाँ वृद्धि कर रहा है तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा। उसमें कमी कर रहा था तो हम घटाते थे, यहाँ वृद्धि कर रहा है तो बढ़ाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 9 1 10 के 0 बाकी 1 7 1 8 1 9 और ये 600। तो अब हमारा निश्चित राशि हो गया 690 रुपया। और यहाँ कितना हो जाएगा? 6 रुपया। और हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है? निकालने के लिए कह रहा है अनु को कितना रुपया मिला? अनु का निकालने के लिए कह रहा है। अनु का राशि, तो अनु का कितना है? 1। तो ये जो मान निकला, हमको कितना पर मान निकला? तो 690 रुपया पर निकला, लेकिन हमको अनु को देना कितना है? 671 रुपया पर देना। हमारा मान निकला 690 रुपया पर। तो अब अनु को 671 रुपया में देने कितना बढ़ाया? यहाँ 3 रुपया बढ़ाया। तो यहाँ 3 रुपया घटा देंगे। उसमें जोड़ते थे ना, यहाँ प्लस माइनस आता था तो यहाँ जोड़ते थे, यहाँ प्लस है तो यहाँ घटाना पड़ेगा। तो अब देखिए 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पचे 30, कितना हो जाएगा? 115 3 घटेगा तो 112 रुपया हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा, 112 रुपया हो जाएगा। ये जो अनुपात दिया है हमको 671 रुपये पर नहीं दिया, हमको 690 रुपये पर दिया। तो 690 रुपये पर दिया तो हम 690 रुपये पर निकाले, लेकिन यहाँ तक जो मान निकला है अनु का ये 690 रुपये पर। लेकिन हमको देना क्या है कि 671 रुपये पर अनु को हिस्सा क्या होता है। तो 3 रुपया एक्स्ट्रा किया था, वही 3 रुपया घटा दिए। तो 115 बार में कट गया और 3 रुपया ये, तो 112 रुपया अनु का हिस्सा हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक है, फिर नेक्स्ट में वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।